Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about economics, chapter number 4, globalizations and the Indian economy. Second part in this chapter, the foreign trade and integrations of market. इंडियन मार्केट जो है, इंडिया मार्केट में फॉरेन ट्रेड किस तरह से एक्सपेंस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फॉरेन ट्रेड किस तरह से एक जगह से और एक जगह में ट्रांसपोर्ट हुआ, इंडियन मार्केट को किस तरह से कैप्चर कर लिया फॉरेन ट्रेड बिजनेस। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में किस तरह से फॉरेन गुड्स जैसे है, क्लॉथ है, शूज़ है, जितना सारा कॉमन एलिमेंट्स है हम लोग का, तो वो जितना सारा कॉमन गुड्स है वो फॉरेन मार्केट से किस तरह से इंडिया मार्केट में उसका डेवलपमेंट देखा गया, अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हुआ। इंडियन मार्केट का गुड्स जो है वो फॉरेन सी कंट्रीज़ में, इंडिया का जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर, वर्ल्ड का जितना सारा कंट्रीज़ है हर जगह में किस तरह से अवेलेबल हो गया, उसका अवेलेबिलिटी को फॉलो किया गया। For a long time, foreign trade has been the main channel connecting countries. बहुत टाइम से, पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल टाइमिंग पीरियड से ये जगह देखा गया है कि फॉरेन का जो ट्रेड सिस्टम्स है, ट्रेड सिस्टम किस तरह से इंडिया में, इंडियन मार्केट में एक चैनलाइज्ड थ्रो हुआ, चैनलाइज्ड उसका इवोल्यूशन फॉलो किया गया। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया, टू मार्केट्स both in the east and the west, and the extensive trade took place along this route. इस तरह से ये जो रूट्स है, अलग अलग रूट्स में फॉरेंसिक मार्केट जो है उसका डेवलपमेंट देखा गया है। जितना सारा गुड्स है और नेसेसिटी एलिमेंट्स है वो मार्केट में अवेलेबिलिटी उसका फॉलो किया गया है। ऑल्सो वुड यू हैव रिमेंबर दैट इज ट्रेडिंग इंटरेस्टिंग which attracted various trading companies such as the East India Company to India. East India Company means इंग्लैंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना सारा गुड्स है इंडियन मार्केट में उसका ट्रांसपोर्ट होने लगा। हिस्टोरिकल टाइमिंग पीरियड से ये जगह देखा गया है। एंड देन इंडिया का जितना सारा गुड्स है, नेसेसिटी एलिमेंट्स है, वो हिस्टोरिकल टाइमिंग पीरियड से ये जगह भी फॉरेंसिक कंट्रीज़ में, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, पोर्तुगीज़, जितना सारा कंट्रीज़ हर जगह में इसका बिजनेस जो है वो उसका अवेलेबिलिटी फॉलो किया गया है, उसको एडोप्टेशन देखा गया है। देखो, व्हाट देन इज़ द बेसिक फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो है उसका बेसिक फंक्शंस क्या है? टू पुट इट सिंपली, ये जगह थॉरली देखा गया है कि फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स टू अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। जो डोमेस्टिक मार्केट्स है, ऑल कंट्रीज़ का जो इंक्लूडिंग मार्केट्स है, मार्केट्स का जो डेवलपमेंट है, वहाँ पर फॉरेन ट्रेड का, फॉरेन से एलिमेंट्स का अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेवलप हुआ बहुत टाइम से। फॉरेन से एलिमेंट्स का अपॉर्चुनिटीज़ में देखो, फॉरेन सी कंपनीज़ जो है, मैनी फॉरेन सी कंपनीज़ ऑफर किया है इंडियन मार्केट में इंडियन ट्रेडर को कि लो कॉस्ट में बेटर जो एलिमेंट्स है, बेटर जैसे कि शर्ट से लेके जितना सारा गुड्स है, नेसेसिटीज़ है, सबका अवेलेबिलिटी दिया गया वो लोग को। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट जो है, मार्केट एरिया का एक्सपेंसेस देखा जा रहा है, वो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्प्लीट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो जितना सारा प्रोड्यूसर्स है वो लोग क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, जिसका जहाँ पर मार्केट है, मार्केट एरिया से पे सेल कर रहा है, कंट्रीज़ का मार्केट एरिया से लेके अदर्स कंट्रीज़ का जो मार्केट एरिया है वहाँ पर भी अलग अलग जगह में जो लोकेटेड एरिया है वहाँ वर्ल्ड का मेन मार्केट एरिया में वो लोग सेल कर रहा है, जो प्रोड्यूसर्स, जितना सारा प्रोड्यूसर्स है। सिमिलरली फॉर द बियॉन्ड इम्पोर्ट of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। जितना सारा गुड्स है, कौन कौन सा गुड्स डोमेस्टिकली प्रोडक्शन किया जाता है, उसका मार्केट जो है वो डेवलपमेंट हुआ। चाइनीज़ टॉयस इन इंडिया, जैसे कि इंडिया में चाइनीज़ टॉय है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न अपॉन
ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयस टू इंडिया। इंडिया में क्या कर रहे हैं वो लोग, जितना सारा टॉयस है वो इंडिया में सेल कर रहा है, वो लोग को पता है ये मैटर। फिर टॉयस आर सोल्ड एट ए हाई प्राइस, जहाँ पर टॉयस जो है उसको हाई प्राइस में सोल्ड किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयस टू इंडिया, वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का जो टॉयस है वो इंडिया में सेल कर रहा है। कौन ये टॉय का मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है। देन द फॉरेन ट्रेड thus resulted in connecting the markets or integrations of market in different countries। जो अलग अलग कंट्रीज में जो मार्केट एरिया है वहाँ पर फॉरेन ट्रेड का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन फॉलो किया गया है। फॉरेन ट्रेड जो है उसका डेवलपमेंट मार्केट एरिया में, ऑल मार्केट्स एरिया में देखा जा रहा है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, अब एक इम्पॉर्टेंट जगह आ गया कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, उसका बारे में पता करना भी ज़रूरी है। और ग्लोबलाइजेशन टर्म से क्या रिप्रेजेंट होता है। इन द पास्ट 2 to 3 डिकेड्स, इन द पास्ट का टाइमिंग पीरियड में 2 से लेकर 3 डिकेड्स टाइमिंग में मोर द MNC हैव बीन लुकिंग फॉर द लोकेशंस अराउंड ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कैन बी चीप देयर प्रोडक्शन। वर्ल्ड में क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी एलिमेंट्स जो है उसका प्रोडक्शन 2 से 3 डिकेड्स का टाइमिंग पीरियड में उसका अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोडक्शन फॉलो किया गया। किसी भी एक गुड्स का, एक एलिमेंट्स का प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन फॉलो किया गया है, देखा गया है। MNC से क्या बोला था मैं तुम लोग को पहले, MNC मीन्स उसका जो फुल फॉर्म से MNC का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो वर्ल्ड मार्केट में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मीन्स जितना सारे कंपनीज है उसका डेवलपमेंट देखा गया, उसका जो गुड्स है उसका प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन फॉलो किया गया। फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज़्यादा जगह में कार बनाया गया है। प्लांट फूड मोटर्स इन इंडिया में मोटर का मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। नॉट ओनली प्रोड्यूसर्स कार्स फॉर द इंडियन मार्केट, सिर्फ इंडियन मार्केट में प्रोड्यूसर्स कार्स ही नहीं था, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कार्स टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। और भी जितना सारा डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर कार जो है उसको एक्सपोर्ट किया गया है। एंड एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मेनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड का जितना सारा फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, वहाँ पर कार का सेलिंग किया गया। लाइकवाइज द एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट MNC, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें देखा गया है इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज, जहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट फॉलो किया गया है। देन द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है और एक जगह, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है उससे क्या रिप्रेजेंट होता है, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शंस। एक कंट्रीज़ का जो इतना सारे गुड्स एलिमेंट्स है वो अलग कंट्रीज़ में आ रहा है, उसका ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो डेवलप हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है और भी ज़्यादा किया जा रहा है, तो इसको बोला जा रहा है ग्लोबलाइजेशन। एक कनेक्टिविटी जो है एक कंट्रीज टू अनदर कंट्रीज, उसका जो डेवलपमेंट है उसी को ग्लोबलाइजेशन का साथ इमेजिन किया गया है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें बहुत ज़्यादा गुड्स है, सर्विसेज है। इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, बहुत जितना सारा कंट्रीज है वहाँ पर मोर एंड मोर गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूजेस किया जा रहा है, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके टोटल वर्ल्ड को एक ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट किया गया है। दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पीछे कौन कौन से फैक्टर्स है इम्पॉर्टेंट, देखो। टेक्नोलॉजी क्या है, रैपिड मूवमेंट्स, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर्स दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इस तरह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसीड्यूर है उसका डेवलपमेंट देखा गया है।
For instance, the past 50 years have seen several improvement in transportation technology. लास्ट 50 ईयर्स तक क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसपोर्टेशन का उसका इम्प्रूवमेंट देखा गया है. दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल्स एट लोअर कॉस्ट. लोअर कॉस्ट में, बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक गुड्स को सेलिंग किया गया है. इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन IT टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देखा गया है, डेवलपमेंट हो रहा है उसी का साथ साथ. इन रिसेंट टाइम, अभी का टाइमिंग पीरियड में टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, अभी का टाइमिंग के टेली कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, टेली कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज़ जो है, टेलीग्राफ जिसको बोल सकते हो, ये ऑल एवर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का पर्पस. टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन जो है मोबाइल फ़ोन का साथ इंक्लूड है. फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली. एक एलिमेंट से अलग एलिमेंट्स का एक इंटरकनेक्शन देखा गया है. एज यू वुड बी एवर, कंप्यूटर्स हैव नो एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़. कंप्यूटर जो है एक्टिविटीज़ का हर एक फील्ड में देखा गया है. यू माइट हैव ऑल्सो द वेंचर इन टू द अमेजिंग वर्ल्ड इन इंटरेस्ट. वर्ल्ड में इसका इंटरेस्टिंग जो है ऑल पॉपुलेशन का पास इंटरेस्ट होने लगा है एवरी एलिमेंट्स का. देन उसके बाद देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट. वर्ल्ड में जो मार्केट है, मार्केट का जो डेवलपमेंट है, मार्केट का डेवलपमेंट को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इमेजिन किया गया है. वी हैव सीन दैट द लिबरलिज्म टू फॉरेन ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरकनेक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस. हम लोग जब लिबरलिज्म को फॉलो करता हूँ, लिबरलिज्म को फॉलो करने का टाइमिंग में मीन्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट करना. उसका साथ साथ हिस्ट्री में ये जगह तुम लोग को बताया था मैं, फॉरेन ट्रेड जो है वो भी क्या कर रहा है, एक इक्वलिटी आया है फॉरेन ट्रेड मार्केट में. जितना सारा ट्रेड इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर क्या कर रहा है, सारे इंडस्ट्रीज़ एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्रोडक्शन का डेवलपमेंट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए. उसका साथ साथ एक इंटरकनेक्टिविटी वर्ल्ड मार्केट में क्रिएशन होगा. पावरफुल इंटरकनेक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, देयर ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल द बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. इससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड जो है और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है फॉरेन मार्केट में वो उसको एक इफेक्टिविटी देखा जाएगा. देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलिज्म देयर पॉलिसीज़. वर्ल्ड का जितना सारा कंट्रीज है वहाँ पर लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म का पॉलिसीज़ फॉलो किया गया है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको WTO बोला जाता है इज़ वन ऑफ द सर्च ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरलिज्म इंटरनेशनल ट्रेड. वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसका, वर्ल्ड का लिबरलिज्म का. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जितना सारा वर्ल्ड में ट्रेड मार्केट है, ट्रेड मार्केट को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रेड मार्केट को हर एक कंट्रीज़ में इक्वलिटी लाने के लिए, हर एक कंट्रीज इस तरह से कि कनेक्टिविटी का क्रिएशन होगा हर एक कंट्रीज़ में. किसका बेसिक्स में, मार्केट का बेसिक्स में इसका क्रिएशन किया जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू. WTO एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा रूल रखा गया है एंड सीज दैट ऑल द रूल्स, और जितना सारा ट्रेडिंग कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, सब लोग उस रूल को फॉलो कर रहे हैं. एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ द WTO. एट प्रेजेंट अभी का टाइमिंग में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप जो है, मेंबर जो है वो वर्ल्ड में 164 कंट्रीज इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में का मेंबर है. मीन्स 164 कंट्रीज में एक साथ मार्केट जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, मार्केट चल रहा है. थ्रू WTO इज सपोज्ड to allow free trade
फॉर ऑल। डब्ल्यूटीओ जो है वो सबको फैसिलिटीज़ दिया गया है कि फ्री ट्रेड करने का लिए ऑल पर्सन का लिए प्रैक्टिस इज सीन द डेवलपमेंट कंट्रीज हैव यूनिफिकेशन रिटेल फॉर द ट्रेड वेरीज। ट्रेड जो है उसका अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द अदर हैंड डब्ल्यूटीओ रूल्स हैव फोर्स फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। जहाँ पर ट्रेड को लेके प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन करने का लिए डब्ल्यूटीओ हेल्प करता है वर्ल्ड का जितना सारा कंट्रीज को फोर्सेस दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द करेंट डिबेट ऑन ट्रेड इन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स। जितना सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स है और प्रोड्यूसर्स में एक डिबेट देखा गया है ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ को लेके, ट्रेडिंग मार्केट का डेवलपमेंट पर्पस, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया।